हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो यार मुझे मालूम है कि ये थोड़ा सा एक नया सेटअप है, लेकिन मुझे आशा है कि आप लोग को ये सेटअप अच्छा भी लगेगा और कमेंट करके ज़रूर बता देना यार कि ये कैसा लग रहा है। तो चलिए, आज जैसा कि आप लोग को टॉपिक मिल ही गया होगा, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो मैंने अपने पहले वीडियो में अकाउंटिंग सीरीज़ के बताया था कि बेसिक अकाउंटिंग क्या होती है। आज के वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स जानेंगे जो कि आपको, चाहे आप 11th में रहो, चाहे आप ग्रेजुएशन करते समय पढ़ो या कभी पोस्ट ग्रेजुएशन करते समय पढ़ो, कभी भी जब आप कॉमर्स अकाउंट्स को पहली बार पढ़ते हो तो आपको कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो कि पता होने चाहिए, क्योंकि उसके बिना आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। और मतलब कॉन्सेप्ट की क्या बात करूँ, आपको थोड़ा सा भी नहीं समझ में आएगा कि अकाउंट्स है क्या। तो बेसिक वीडियो में हम लोग ने जान लिया था कि अकाउंट्स क्या होता है। आज इसी बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये मैंने टैब पे खोले हुए हैं कुछ कुछ आपके बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो कि मैं बात करूंगा और एक एक डिटेल में हम लोग समझेंगे। थ्योरी मैं यहाँ पर आपको नहीं बोलने वाला हूँ जिससे कि आपको कोई मार्क्स मिलने में मदद करेगा, ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। थ्योरी के पर्पज़ के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हो। ये सिर्फ समझने के पर्पज़ से है, मैं दोबारा आपको बता दे रहा हूँ, तो इसलिए प्योरली समझिएगा जो जो एक एक टर्म मैं आप लोग को बताऊंगा। तो सबसे पहले होता है बेसिक बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है ये समझ लीजिए। कोई भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, चाहे वो जर्नल हो, बैलेंस शीट बनाने को हो, चाहे वो आगे डेप्रिसिएशन हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, ट्रेडिंग अकाउंट हो, कुछ भी बनाने के लिए हो, तो हमेशा एक चीज रेफर किया जाता है जो होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन इज लाइक सेलिंग एंड बाइंग, यानी कि लेन और देन के प्रोसेस को बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। जब आप कोई चीज देते हो उसके बदले में आपको उसके वर्थ का पैसा मिलता है, वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। जब आप कोई सामान बेच रहे हो उसके बदले में जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। जब आप पैसे दे रहे हो और उसके बदले भी आपको कुछ सामान मिल रहे हैं तो वो भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अगर आपने कोई सामान दिए, आपने उधार पे सामान दिया, पैसा आपको अभी नहीं मिला, बाद में मिलेगा, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अगर आपने अभी पैसे नहीं दिए, कुछ सामान ले लिया, वो भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। मतलब ओवरऑल में आप जो भी कहिए, जो भी एक ट्रांजैक्शन हो रहा है एक कंपनी में, उसको एक बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट जो कि आदमी अपने बिजनेस में करता है। तो आप हर जगह पढ़ने को आपको मिलेगा कि ये कैपिटल इस बिजनेस का 1 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, या कोई भी अमाउंट है। तो कैपिटल का रेफरेंस क्या है? कैपिटल का यहाँ पे मतलब ये हुआ कि कितना अमाउंट से ये बिजनेस शुरू किया गया था, दैट इज कैपिटल। यानी कि मान के चलिए कि आपको ही पता होगा कि कोई बिजनेस शुरू करता है तो कुछ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगता है उसमें, भले ही उसमें 500 रुपए लगे, 5 लाख रुपए लगे, जो भी रुपए लगे, तो एक बेसिक इन्वेस्टमेंट उसमें लगता है। हो सके वो चीज़ 10 लोगों ने मिलकर शुरू की हो तो उनमें बढ़ जाता है ये पैसा, लेकिन रहता वो एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही है जो कि एक बिजनेस शुरू करने में मदद करता है। आगे आता है लाइबिलिटीज और एसेट्स। एसेट्स और लाइबिलिटीज जो भी आप बोल लीजिए, तो ये बैलेंस शीट का एक फेमस वर्ड है, एसेट्स और लाइबिलिटीज, जो कि आपको ऊपर हेडिंग्स में ही लिखा जाता है। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज जो दो टाइप के माने जाते हैं, एक करंट और नॉन करंट, और यही एसेट्स के साथ भी होता है, करंट और नॉन करंट। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं कि यार एसेट्स और लाइबिलिटीज हुए क्या। तो एसेट्स एक तरह से आप समझ के चलो, मैंने अपने अकाउंटिंग पहले वाले वीडियो में भी बताया था, एसेट्स वो चीज होती है जो कि आपके लिए एक पैसा हो, यानी कि आपके लिए एक ऐसी चीज हो जो कि आपको पैसे ला करके देगी, आपके पास से जाएंगे नहीं। अगर वो चीज जाती है आपके तरफ से, आपको किसी को पे करना है अभी, बाद में, कभी भी, तो वो एक लाइबिलिटी हो जाती है आपके ऊपर, क्योंकि आपको उनको वो चीज वापस करनी है, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो सामान हो, कोई भी हो, तो एक वो लाइबिलिटी होती है। और एसेट होता है जब कोई चीज आपको मिलनी है, चाहे वो एक सामान हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो उधारी वापस मिलनी हो, या कुछ भी अगर आपने दिया हो किसी को और वो एक बिजनेस में वापस चीज आने वाली हो, या आ चुकी हो या आने वाली हो फ्यूचर में, उसको एसेट कंसिडर किया जाता है। लाइबिलिटीज सेम ऑपोजिट चीज है। जब आपको कुछ वापस करनी हो, कोई किसी को पैसे वापस करने हो, किसी का सामान आपने रखा हुआ हो वो वापस करने हो, तो वो एक लाइबिलिटी होती है। साथ में मैं आपको एक और चीज बता दूं कि कैपिटल जो होता है, जो एक बिजनेस में लगाया जाता है, वो भी एक लाइबिलिटी होती है कंपनी के लिए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि क्यों कंपनी के लिए लायबिलिटी है। कंपनी के लिए इसलिए कैपिटल लायबिलिटी है क्योंकि बिजनेस और जो इन्वेस्टर्स हैं जो उसमें पैसे लगा रहे हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन समझिए आप, जिसको कि दूसरे आदमी से पैसे मिले हैं, भले ही वो उसका मालिक है लेकिन उसने उसमें पैसे डाले हैं। तो अब उस बिजनेस की, जो कंपनी की है, उसकी लायबिलिटी बनती है कि वो अपने ओनर को वो पैसे जो उसने लगाए थे वो वापस करे। तो इसीलिए ये आपका कैपिटल भी एक लायबिलिटी बनती है। और जैसे मैंने आपको बताया, एसेट्स
जो भी आपको मिलने हो वो आपके लिए एसेट्स हो जाता है। अब दोनों जैसा मैंने आपको बताया दो टाइप के होते हैं, एक करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, और करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो वर्ड करंट और नॉन करंट का मतलब एक ही है, बस वो एसेट्स के लिए और लाइबिलिटीज के लिए अलग अलग लगता है, मतलब सेम है। तो करंट का मतलब होता है जो एक साल से कम के समय के लिए होता है, उसको करंट रेफर किया जाता है। और नॉन करंट होता है जो कि एक साल से बाद के लिए होता है। जैसे कि कोई एसेट्स, मान के चलिए आपने किसी को पैसे दिए और आपको मिलने हैं, तो वो आपको 3 महीने बाद मिलेंगे, 6 महीने बाद मिलेंगे, 9 महीने बाद मिलेंगे, 11 महीने बाद मिलेंगे, या 11 महीने 29 दिन बाद मिलेंगे। तो आपको वो करंट एसेट्स में जाएगा, जस्ट बिकॉज कि आपको एक साल से पहले वो पैसा वापस मिल रहा है। कोई भी चीज हो सकती है वो, और यही सेम चीज ऑपोजिट हो जाती है लाइबिलिटीज के लिए, कि आपको एक साल के अंदर अंदर किसी को पैसे अगर वापस करने हैं तो वो करंट लाइबिलिटीज होती है। और नॉन करंट लाइबिलिटीज एसेट सेम उल्टा, एक साल से ज्यादा के लिए। तो ये होता है करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज और एसेट्स। आगे आता है फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स भी दो होते हैं, टैंजिबल और इनटैंजिबल। तो वो भी समझ लेते हैं। फिक्स एसेट्स क्या होता है? फिक्स एसेट्स होते हैं जो कि आपके एक बार में आपका पैसा जिस भी चीजों में लग रहा है बिजनेस में। अब मान के चलिए अगर आप बिजनेस आप ही शुरू करोगे बिजनेस, तो आपका किस किस चीज में पैसा लगेगा। मे बी अगर आप खुद की जमीन में इन्वेस्ट करोगे तो वो आपके लिए एक फिक्स एसेट है। अगर आपने कुछ मशीनरी में इन्वेस्ट किया, मान के चलिए कि आपने एक कार सर्विस खोल दिया जो कि आप टैक्सी पर देते हो, तो कार अगर आप 5 कार भी खरीदोगे तो वो एक फिक्स एसेट है। और भी चीज है, मशीनरी है, या कोई भी चीज अगर ऐसी होती है जो कि एक बार में पैसा आपका लगेगा उस चीज में, तो वो फिक्स एसेट होता है। रेस्टोरेंट आप खोलते हो मान के चलो, तो आप रेस्टोरेंट अगर मान के चलो कि कोई एक दुकान आपने खरीद ली, तो वो एक फिक्स एसेट है। जो मटेरियल्स आपने लिए दुकान पे रखने के लिए एक बार में, चाहे वो डाइनिंग टेबल हो, चाहे वो चेयर्स हो, चाहे वो सोफा सेट हो, कुछ भी हो, वो एक फिक्स्ड एसेट है। बस सिंपल सा मीनिंग है फिक्स्ड एसेट का। अब दो तरीके के होते हैं, टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल वो होता है जिसको आप छू सकते हो, इनटैंजिबल वो होता है जिसको आप नहीं छू सकते हो। तो टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एक तरह से आप समझ के चलिए कि जो भी आपका सोफा हो गया, चेयर्स हो गए, वो सारे टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। इनटैंजिबल को गुडविल में रेफर किया जाता है। बेसिक एग्जांपल आप गुडविल समझ लो, आगे मैं पेटेंट और ये सब समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, तो इसीलिए मैं आपको गुडविल से समझा दे रहा हूँ। गुडविल एक इनटैंजिबल एसेट होता है, जस्ट बिकॉज कि उसको छुआ नहीं जा सकता है। गुडविल कोई चीज नहीं है, ये टैबलेट नहीं है कि मैं इसको छू लूं जा करके। तो इसीलिए इनटैंजिबल चीज वो होती है जो उसको आप नहीं छू सकते। ये हो गया फिक्स एसेट्स। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे है एक्सपेंडिचर, जो कि आता है कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो ये एक्सपेंडिचर कैपिटल रेवेन्यू का क्या मतलब है? एक्सपेंडिचर सिंपल सी मतलब है, एक्सपेंडिचर यानी कि खतरे, मतलब खर्चे। तो एक्सपेंडिचर ऑफ कोर्स मालूम है आपको भी पता होगा यार, खर्चा होता है। कैपिटल और रेवेन्यू को क्या मतलब है? एक्सपेंडिचर आपको हमेशा दो टाइप में जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो कि आपके पैसे में से ही खर्च हो रहा है, कैपिटल में से खर्च हो रहा है। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू क्या हो गया? रेवेन्यू यानी कि आपकी इनकम हो गई। तो मान के चलिए आपने 100 रुपए कमाए, तो 100 रुपए को कमाने में आपने जितने खर्च किए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया जो आपके कैपिटल में से, यानी कि आपने 10 लाख लगाया, उसमें पर मंथ 40,000 जा रहा है सैलरीज में या कोई चीज में, या सैलरीज एक्चुअली नहीं आएगी लेकिन कुछ और चीज में अगर मान के चलिए, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है आपका। आगे हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया बाय द वे, तो नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अब मैं रुक ही गया हूं बीच में, तो यार लाइक कर दो यार, वीडियो को बहुत अच्छा लगता है। और साथ में शेयर जरूर करना अपने हर दोस्तों में, क्योंकि उससे बहुत मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है। तो अब आगे आते हैं। आगे आता है एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉस। तो ये 5 टर्म्स मैं इसलिए एक साथ बोल रहा हूं क्योंकि सब पैसे से लेने देने के हैं। मैं आपको बता देता हूं। एक्सपेंस यानी कि एक तरह से खर्चा। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में बेसिक डिफरेंस खाली यही है कि एक्सपेंडिचर आप वो बोलते हो जो कि आपको खर्चे हो रहे हैं कोई चीज को कमाने में। एक्सपेंस होता है जो कि आपके छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं, वो एक्सपेंसेस में काउंट हो जाते हैं। इनकम, इनकम यानी कि जो आपको पैसे मिल रहे हैं, कि आपकी अगर कहीं और से इनकम हो रही है। मान के चलो आपने किसी लैंड को रेंट पे दिया हुआ है, किसी फ्लैट को रेंट पे दिया हुआ है, कार को रेंट पे दिया हुआ है, तो वहां से जो इनकम होती है वो सारी इनकम्स हो जाती हैं। अब प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, यानी कि मान के चलिए कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। आप सिंपल टर्म्स में समझ लीजिए कि जो आपने कमाया टोटल, मान के चलिए आपने पूरे साल भर में 1 लाख रुपए कमाए और उसके अंदर आपने खर्च किए 40,000 रुपए। उसमें सैलरीज भी है लोगों की, उसमें आपके सारे खर्चे हैं ले दे करके ऑफिस के सारे खर्चे। तो 1 लाख में से जब आप 40,000 माइनस करेंगे, तो जो 60,000 रुपए बच रहे हैं वो आपके प्रॉफिट हो गए, क्योंकि उसमें आपको किसी को कुछ नहीं देना, वो आपका पैसा है। आगे है गेन और लॉस। गेन और लॉस इज जस्ट लाइक कि अगर आप कोई चीज बेचते हो तो आपको या तो उस चीज में गेन होता है या तो लॉस होता है। ज्यादातर बिजनेसेस तो लॉस
नहीं करना चाहते, क्योंकि वो ट्रेडिशनल बिजनेस का सोच है, वो लोग सामान प्रॉफिट में या ब्रेक इवन में बेचते हैं। ब्रेक इवन यानी कि मिनिमम, यानी कि ना प्रॉफिट ना नुकसान। तो लॉस लेकिन होता है, बड़े बड़े कंपनी से लॉस कहते हैं यार, अमेजोन भी लॉस में, फ्लिपकार्ट भी लॉस में, सब तो लॉस में ही है। तो लॉस क्या हो गया, घाटा एक तरह से समझ के चलिए, आसान सा है। आई डोंट थिंक मुझे ये सही समझाने की ज़्यादा डिटेल में ज़रूरत है। आगे होता है परचेज और सेल्स। तो परचेज सेल्स यानी कि क्या हुआ, परचेज सेल्स भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो परचेज सेल्स होता है यानी कि परचेज यानी कि खरीदना, सेल यानी कि बेचना। अब परचेज भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, परचेज इनवर्ड, परचेज आउटवर्ड, सेल्स इनवर्ड, सेल्स आउटवर्ड। तो ये मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जब वो आगे के आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तब वो आगे समझ में आ ही जाएगा, लेकिन ये तो बेसिक वीडियो है, तो इसलिए अपन इसमें खाली मैं आपको बता दे रहा हूँ, परचेज यानी कि खरीदना, सेल्स यानी कि बेचना, आसान है। गुड्स, गुड्स यानी कि आपका सामान, जो भी आप कोई भी गुड्स हो सकता है वो। गुड्स इज रेफर टू अ, यहाँ पर गुड्स को सामान के लिए रेफर किया जाता है, यानी कि कोई भी सामान को आप गुड्स बोलते हो। यहाँ पर कमोडिटी जैसे इकोनॉमिक्स में बोलते हैं, यहाँ पर गुड्स बोलते हैं। स्टॉक, अब स्टॉक क्या हुआ, स्टॉक आपको बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो ये स्टॉक क्या है, स्टॉक इज जस्ट लाइक कि अगर मान के चलो कि आप किताब बेच रहे हो, किताब का आपका दुकान है, तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए की आपने बुक खरीदी, तो सबसे पहले महीने में आपके पास स्टॉक कितना आया बुक्स का, 1 लाख रुपए का स्टॉक आया आपके पास। उसमें से मान के चलते हैं 20,000 का आपने बेच लिया, तो बाकी 80,000 अगले मंथ भी तो आपके पास वो स्टॉक बचेगा, और उसमें से कुछ नया आपने खरीद लिया तो नया है। लेकिन यही आपका स्टॉक होता है। स्टॉक इज जस्ट लाइक कि एक कंपनी के पास जो भी उसके सामान रखे हुए हैं उसको स्टॉक रेफर किया जाता है। फिर आता है डेटर और क्रेडिटर। डेटर और क्रेडिटर क्या होते हैं ये मैं आपको समझा देता हूं। डेटर और क्रेडिटर इज जस्ट लाइक कि डेटर वो जो कि आपको, जिससे आपको पैसे लेने हैं, और क्रेडिटर वो हो गया जिसको आपको पैसे देने हैं, सिंपल वर्ड में। अब इसको मैं एसेट्स और लायबिलिटी से भी कंपेयर कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं बने। जैसे मैंने बताया था, एसेट्स इज जस्ट लाइक कि आपको किसी से पैसे मिलने हैं या मिलेंगे, तो वो एसेट्स होता है। तो डेटर जैसे मैंने आपको बताया कि आपको उससे पैसे मिलने हैं, तो आपके लिए वो क्या हो गया, एसेट हो गया, जस्ट बिकॉज कि आपको पैसे मिलेंगे उससे। और क्रेडिटर क्या हो गया, क्रेडिटर वो है जिसको कि आपको पैसे देने हैं, तो वो एक लायबिलिटी हो जाता है आपके लिए। तो ये डेटर और क्रेडिटर का सिंपल कॉन्सेप्ट है। आगे है वाउचर और डिस्काउंट, ये दोनों आखिरी टर्म्स है जिसके साथ मैं ये वीडियो खत्म करूंगा। तो वाउचर एक तरह से आप समझ के चलिए कि वाउचर एक कंपनी रखती है, अकाउंट मतलब एक तरह से अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट रखता है। तो अब अकाउंट्स पेबल क्या होता है, दो टाइप के, अब टर्म्स बहुत सारे, बात करते चलेंगे तो टर्म्स ही खत्म नहीं होंगे। तो अकाउंट्स पेबल और अकाउंट्स रिसीवेबल दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं। अकाउंट्स पेबल क्या हो गया, अकाउंट्स पेबल है जिसको हमें पैसे देने हैं, और अकाउंट्स रिसीवेबल वो है जिससे हमें पैसे लेने हैं। एक तरह से ये भी एसेट चला जाता है, अकाउंट्स रिसीवेबल और अकाउंट्स पेबल यानी कि एक लायबिलिटी है। तो अकाउंट्स पेबल का डिपार्टमेंट ये चीज रखता है वाउचर, जो कि एक तरह से एक सपोर्ट डॉक्यूमेंट है जस्ट फॉर योर परचेजेस फ्रॉम अदर, मतलब दुकानदार या कंपनीज या जो भी आप कह लो। यानी कि मान के चलिए कि अगर आपने किसी से सामान लिया है, तो उसके बदले आप कोई तो सामान पर्ची रखोगे, कोई तो आप कागज रखोगे जो कि बताएगा कि हाँ मैंने इस कंपनी से, इस दुकान से सामान लिया है। तो वही एक तरह से वाउचर हो जाता है। लास्ट है जो कि मैंने आपको बताया डिस्काउंट, और डिस्काउंट भी दो टाइप के, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो डिस्काउंट सिंपल सा वर्ड है यार, अपन तो डिस्काउंट सुनते ही रहते हैं कि यहाँ पे डिस्काउंट, वहां पे डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी कि कोई भी आप अमाउंट पे कर रहे हो उसमें कुछ कम पैसे दे देना, जो कि आपको कम करके देना पड़ता है, तो वो एक डिस्काउंट है। 100 रुपए का सामान थे, आपने उसको 60 रुपए में ले लिया, 40 रुपए डिस्काउंट है। तो ये सिंपल लैंग्वेज है डिस्काउंट का। और दो टाइप के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या हो जाता है, पहले तो कैश डिस्काउंट भी समझ लेते हैं। कैश डिस्काउंट इज जस्ट लाइक कि आपको 100 रुपए देने थे, आपको, आपने उस समय बोला कि यार मेरे पास 90 रुपीज है, 90 ले लो, तुम्हारा चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो मत लो। लेकिन बिजनेस वाले ने बोला कि ठीक है यार दे दो, अपना 90 में चल जाएगा, तो अपन बेच देंगे। तो 90 ने उसने दे दिया, तो आपको क्या मिला, वो 10 रुपए जो है वो उसके लिए, उस कंपनी के लिए या उस बिजनेस के लिए वो 10 रुपए कैश डिस्काउंट जाएगा, जो कि उसने सामान बेचते समय आपको दिया। तो वो एक कैश डिस्काउंट हो जाता है। और ट्रेड डिस्काउंट होता है जब कोई भी दो चीज ट्रेड की जा रही है, तो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है या लिया जाता है जस्ट कि उनको बिजनेसेस में फायदे मिल सके। इस जस्ट लाइक कि अगर आप मान के चलो आपका फर्नीचर का दुकान है, आपने 5 लाख का फर्नीचर खरीदा, सोफा खरीदा, डाइनिंग टेबल, ये वो अपने सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से, जहां से भी लिया, तो आपने बोला अपने दुकान, अपने सप्लायर को कि भैया मैं तो 5 लाख का सामान ले रहा हूँ, कम से कम कुछ नहीं तो यार 5-10% ही डिस्काउंट दे दो। तो ये क्या होता है, ये ट्रेड डिस्काउंट होता है। ये आपको जरूरी नहीं है कि बंदे ने कैश में पे कर दिया सारा अमाउंट, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज कि उसने 5 लाख का सामान लिया है और सप्लायर जो उसका मैन्युफैक्चरर है वो भी देख रहा है कि मुझे इतने बच रहे हैं, तो उसमें से मैं इतना डिस्काउंट दे सकता हूं, तो वो उतना वो अपने तरफ से दे देता है, एंड दैट इज ट्रेड डिस्काउंट।
तो आशा करता हूँ यार कि ये पूरा वीडियो लंबा हो गया था। आई डोंट नो अभी तक आप में से कितने लोग देख रहे होंगे। अगर कोई देख रहा है तो कमेंट करके ये जरूर बताना यार कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, इंफॉर्मेशनल है कि नहीं है, आपको समझ में आया कि नहीं आया, और नहीं आया है तो घबराने का कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है। साथ में इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के आईडीज नीचे रहते हैं, आप कभी भी मुझे पर्सनली आकर के भी मैसेज कर सकते हो। और साथ में जैसा मैंने आपको बताया, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं और ऐसी आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।